आए हुए प्यारे मित्रों, अनुयायियों, सबको मेरा सादर प्रणाम। मैं नित्य प्रतिदिन की तरह आज भी ज्ञान की चर्चा में आप लोगों के साथ शामिल हो रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि पिछले दिनों से जब से मेरा ये ज्ञान की चर्चा शुरू हुई है तब से लेकर आज तक जो भी हम लोगों के बीच विचार विमर्श हुए, बातचीत हुई, ज्ञान का आदान प्रदान हुआ, उससे कुछ न कुछ लाभ सभी लोगों को मिला होगा। और हम चाहते हैं ये ज्ञान की श्रृंखला यूं ही आगे चलती रहे, क्योंकि इस संसार में ज्ञान ही है जो अज्ञानता के अंधकार को दूर करता है और रूढ़वादी विचारों को समाप्त करता है और नई परंपराएं, नई संस्कृति और नई चीजों को इस समाज में आगे बढ़ाता है। तो हम लोगों को ज्ञान के प्रति बहुत ही सचेत रहना चाहिए, सजग रहना चाहिए, क्योंकि आजकल का जो युग है ये आर्थिक युग है, मायावी युग है और अर्थ ही महत्वपूर्ण एक तरह से रह गया है। ऐसे में ज्ञान मिले, ज्ञान के बारे में लोग सजग करें, ये काफी कठिन हो गया है। तो हम चाहते हैं लोग उस सच्चे ज्ञान को पाएं, उस सच्चे ज्ञान के प्रति सजग हों जो वास्तव में की जरूरत है। और उसमें सबसे पहली सीढ़ी है आत्मा और परमात्मा। तो इसीलिए हम अपने शांति धर्म के अंतर्गत ये ज्ञान चर्चा आयोजित करते हैं और उम्मीद करते हैं कि लोग इसको सुने, मनन करें और अपने जीवन में उतारें। और अगर हमारी बातों में या कही हुई किसी भी बात में कोई संशय है तो उसको हम दूर करने का प्रयास करेंगे। और इसी उम्मीद के साथ हम प्रतिदिन नए विषयों पर चर्चा करते हैं। तो आज का हमारा जो विषय है बहुत ही महत्वपूर्ण है। सब लोगों मन में अक्सर सवाल आते होंगे और आते थे, आते हैं और आते रहेंगे, और हर व्यक्ति इनका उत्तर खोजता है। लेकिन भाग दौड़ वाली जिंदगी में इसका उत्तर किताबों में तो मिलता नहीं है। ये तो अनुभव और आध्यात्मिक ज्ञान का विषय है, इसलिए आज हम इसका उत्तर भी देंगे और इस विषय पर एक बृहद चर्चा भी करेंगे। आज का विषय मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है। और ये एक शरीर धारण करती है और जब शरीर मृत हो जाता है तो उस शरीर को छोड़कर, जैसे व्यक्ति पुराने कपड़े छोड़कर नए कपड़े पहन लेता है, ऐसा व्यक्ति आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर धारण कर लेती है। तो अब मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है, विषय काफी महत्वपूर्ण है, सोचने वाला है। जब हमारी मृत्यु हो जाती है तो आत्मा यहाँ से मुक्त होने के बाद जब आत्मा यमलोक में पहुंचती है तो उस समय यमदूत जो होते हैं आत्मा का मार्गदर्शन करते हैं। और जो आत्मा सत्कर्म करके जाती है, धार्मिक आचरण वाली होती है, अच्छे कर्म वाली होती है, वो स्वर्गलोक जाती है, जहाँ उसे प्रकाश मिलता है, बढ़िया संगीत मिलते हैं, यानी एक बढ़िया खुशनुमा माहौल मिलता है और उसे कोई पीड़ा का एहसास नहीं होता और उसे आनंद महसूस होता है। और जब उसके कर्मों का हिसाब पूरा हो जाता है, जब कर्मों का फल उसे पूरा मिल जाता है तो फिर एक नया शरीर धारण करती है। फिर इसी संसार में आने के बाद, इसी लोक में आने के बाद नया शरीर उसे मिल जाता है और फिर उसकी नई कहानी शुरू हो जाती है। वही कर्मों का चक्र, जन्म, मृत्यु और फिर वही पूरी साइकिल। और जो आत्मा गलत काम करती है, धर्मी होती है, पापी होती है, जिसने अपनी जिंदगी में गलत कर्म किए होते हैं, उसे पूरे कर्मों का लेखा जोखा यमलोक में दिखाया जाता है। एक दर्पण की तरह, जैसे दर्पण सामने वो चेहरा दिखता है वैसे ही सामने दर्पण होता है, उससे पूरे कर्मों का लेखा जोखा दिखाया जाता है। और उसके बाद उसको उसी पीड़ा का एहसास कराया जाता है जो उसने कभी किसी को दी थी। यानी गलत कार्य करने वाली आत्मा को नरक लोक भेजा जाता है, जहां उसे पीड़ा होती है, पीड़ा का एहसास कराया जाता है। जो पीड़ा उसने दूसरे को दी वही पीड़ा का एहसास कराया जाता है। तो अब इसका मतलब ये नहीं कि कोई उसको आत्मा को सजा मिलती है, उसे सिर्फ एहसास कराया जाता है कि जो दूसरे को तकलीफ होती है वो अगर तुम्हारे साथ हो तो कैसा एहसास होगा। तो कोई आत्मा को दंड नहीं दिया जाता, उसकी आत्म शुद्ध की जाती है, वो आत्म शुद्ध के स्टेज से गुजरती है। और जब उसके कर्मों फल पूर्ण होता है तो फिर नया शरीर धारण करती है और फिर अपनी नई साइकिल में प्रवेश करती है। और तो इस तरह से आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर धारण कर लेती है। जहां एक दरवाजा मृत्यु का है, दूसरा जन्म का है। एक शरीर जब मरा तो उससे आत्मा मुक्त हुई और दूसरे शरीर में पहुंची। बीच में कुछ समय उसने
अपना यमलोक में गुजारा। तो वहां आत्मा को पता चलता है कि कर्म ही सब कुछ है, यानी कर्मों के अनुसार ही उसका फैसला होता है, यानी कर्म ही प्रधान है, कर्म ही सब कुछ है। उसे तब पता चलता है कि इस संसार में जो भी धन कमाए, यश कमाए, वैभव कमाए या कुछ भी कमाए, इससे उसका कोई लेना देना ही नहीं। उसका खेल तो पूरा पूरा जो उसको जो फल मिलते हैं, जो उसका खेल है, वो तो सिर्फ कर्मों के आधार पर चलता है। इसीलिए कहा गया कर्म ही सबसे प्रधान है, कर्म ही बंधन है, कर्म ही मुक्ति के द्वार है। क्या अब सवाल आता है, क्या ऐसा कोई उपाय है जिससे आत्मा इस पीड़ा से बच सके? इस पीड़ा से बचने का उपाय है, लेकिन थोड़ा सा कठिन उपाय है। अगर व्यक्ति अपने कर्म ये सोच के करने लगे, बिना फल की इच्छा के कोई कर्म करे, यानी निष्काम कर्म करे और परमात्मा से मिलन की तरफ उसका ध्यान हो, यानी वो अपने मूल घर की तरफ ध्यान दे और निष्काम कर्म करे, तो उसे ना कर्मों का फायदा मिलेगा और ना कर्मों का कोई नुकसान झेलना पड़ेगा। यानी वो कर्म जो बिना फल की इच्छा किए जाए, ऐसे निष्काम कर्म करने से व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त करता है और इससे उसे किसी कर्म का न पाप लगता है न पुण्य मिलता है, और इस तरह के कर्म करने से वो इस पीड़ा से बच सकता है। देखो, कर्मों से तो कोई बच नहीं सकता, कर्म तो उसे करने ही पड़ेंगे। कर्मों से मुक्त का कोई साधन, कोई उपाय नहीं है। वो सन्यासी हो, राजा हो, भिखारी हो, बीमार हो, निरोगी हो, कर्म तो उसे करने ही पड़ेंगे। खाना खाएगा या नहीं खाएगा, सांस लेगा नहीं लेगा, तो जब कर्म करना उसकी बाध्यता है, तो फिर वो बचे कैसे? तो ऐसे कर्म करे जिसे निष्काम कर्म कहते हैं, जिससे ना उसको फायदा मिलेगा ना उसको लाभ मिलेगा, ना पाप मिलेगा ना पुण्य मिलेगा। लेकिन इस तरह के कर्म करने से वो मोक्ष को प्राप्त कर सकता है और इस पीड़ा से वो बच सकता है। अच्छा, अब एक सवाल और आता है कि व्यक्ति जिसने अपने जीवन में बहुत सारे पाप किए हैं, तो क्या उसके पास भी कोई ऐसा उपाय है जिससे वो मुक्त हो सके? तो हाँ, इसका उत्तर है हाँ, उपाय है सच्चे पश्चाताप। सच्चा पश्चाताप अगर वो करे, वास्तव में आत्मा से वो पश्चाताप महसूस करे और माने कि उससे गलती हुई, तो चाहे इतने पाप किए हो फिर भी वो मुक्त हो सकता है। यानी केवल पश्चाताप ही एक मार्ग ऐसा है जिससे वो पाप करने के बाद भी मुक्त हो सकता है उन पापों से। भगवान भजन करे, पूजा हवन करे और अपने गलत किए हुए कार्यों का सच्चे दिल से पश्चाताप करे, तो उसका एक उपाय है कि वो पाप करने के बाद भी उन पापों के सजा से बच सकता है, यानी उन पापों के फल से मुक्ति पा सकता है। तो आज 3 बातें स्पष्ट थी। मृत्यु के बाद आत्मा क्या होता है, तुमने बताया। मृत्यु के बाद आत्मा यमलोक जाती है, वहां उसे उसके कर्मों के अनुसार अपना फल मिलता है, और जब फल पूरे हो जाते हैं तो फिर वो नया शरीर धारण कर लेती है। 1 नंबर 2 पॉइंट था कि क्या कोई इन कर्मों, इस पीड़ा से क्या बचा जा सकता है? तो हाँ, अगर कोई निष्काम कर्म करे तो जो पीड़ा होती है उससे बचा सकता है। निष्काम कर्म करके वो कर्म भी करता रहेगा, उस कर्म के फल से वो अछूता भी रहेगा, ना पाप मिलेगा ना पुण्य मिलेगा, तो इस तरह से उस पीड़ा से बच सकता है। तीसरा, क्या कोई व्यक्ति पाप करने के बाद भी मुक्ति पा सकता है? हाँ, तो सच्चे हृदय से प्रायश्चित करने से, निस्वार्थ सेवा से, यज्ञ हवन पूजन भगवान ध्यान से, वो सच्चे हृदय पश्चाताप करेगा तो अगर पाप उसने किए भी तब भी उसको मुक्ति मिल सकती है। तो आज हमारा जो सफर था आत्मा के विषय में, उस पर जो हमने बातें करी, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको ध्यान से सुनेंगे, इसमें मंथन करेंगे, विचार करेंगे, तो अपने कर्मों के बारे में जरूर आपको उत्तर मिलेगा कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करने से अच्छा रहेगा, क्या करने से नहीं अच्छा रहेगा। और अगर आप आध्यात्मिक ज्ञान में रुचि रखते हैं तो हमारी बातें मन से सुनेंगे, समझेंगे। हाँ, अगर एकांत में सुनेंगे, शांति के माहौल में सुनेंगे तो समझ में जरूर आएंगे, क्योंकि ये कोई किस्सा नहीं, कोई गाना नहीं कि चाहिए इस माहौल में सुन लिया। इसके लिए एकाग्रचित होना जरूरी है। ध्यान मन से, शांत मन से आप इसको सुनिए और आपको इसका कुछ न कुछ लाभ जरूर मिलेगा। और इसी के साथ आज ज्ञान चर्चा हम समाप्त करते हैं। अगले दिन आप लोगों से फिर एक नए विषय पर फिर से मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। ओम नमः शिवाय। जय।